स्वेच्छा स्वागत करती हूं आप सभी का जन संदेश टाइम्स में। यूपी के मेरठ से एक अजीब घटना सामने आई है। यहां एक 14 साल के बच्चे का अपहरण किया गया। फिर अपहरणकर्ताओं ने बच्चे का ब्लड निकालकर उसे छोड़ दिया। जी हाँ, सुनने में तो बड़ा अजीब है, लेकिन वाकई में ऐसा ही मेरठ के पल्लवपुरम के रहने वाले एक परिवार के बच्चे के साथ हुआ है। बच्चा अपने दोस्त के घर कॉपी लेने गया था, मगर वहां पास में खड़े दो युवकों ने पिस्तौल के बल पर उसका अपहरण कर लिया और उसको पास के ही जंगल में ले गए, जहां पर पहले से ही कुछ बच्चे मौजूद थे। अपहरणकर्ताओं ने उसको बांधकर उसका ब्लड निकाला और बच्चे को उसके घर के पास में छोड़कर चले गए। जब परिजन ने बच्चे को ढूंढना शुरू किया तो बच्चे का कोई अता पता नहीं लगा। परिवार के लोग थाने पर पहुंचे तो पता लगा उसका बच्चा घर वापस आ गया है। जब बच्चा घर वापस आया तो उसने बताया कि मुझे दो लोग पिस्तौल के बल पर मोटरसाइकिल पर बिठाकर जंगलों में ले गए थे, जहां पर एक कमरा था। वहां पर पहले से ही कुछ बच्चे मौजूद थे। फिर उन्होंने मेरे हाथ में इंजेक्शन लगाया और मेरा ब्लड निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि बच्चा हमारे काम का नहीं है और उसको वापस घर छोड़कर चले गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर मामला क्या है। आइए देखते हैं पीड़ित बच्चे और उसके पिता लाल सिंह ने क्या कहा। क्या हुआ था, पूरा वाक्य बताना बेटा, क्या हुआ था उस दिन? बताओ। स्टार्टिंग से जो भी घटना घटी है वो। उस वक्त मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था, तो फिर वहाँ पे पहले से ही खड़े हुए थे वो गली में, आपस में बात कर रहे थे। तो फिर जब मैं जा रहा था तो उन्होंने कहा नारायण कॉलोनी पे आ जा। तो फिर एक मेरे पीछे पीछे आया और एक बाइक लेके पीछे चला गया। और उनके पास गन थी, इसलिए मैं भाग भी नहीं पाया। फिर उन्होंने वहाँ से खेतों के रास्ते से मुझे लावड़ रोड तक पहुँचाया। उसके बाद वहाँ पर बाइक खड़ी थी पहले से ही। उसके बाद उस पर बिठा के थोड़ा सा आगे जाके आँखों में पट्टी बांध दी। उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ ले गए मुझे। उसके बाद उन्होंने बाद में जब आ रहे थे तो आगे वाला तेज चला रहा था, तो पीछे वाला कह रहा था कि क्यों तेज चला रहा था। आगे वाला कह रहा था कि इतनी मेहनत करी फिर भी प्लान चौपट हो गया। जब आपको वे जहाँ ले गए तो उसके दौरान उन्होंने क्या किया वहाँ पर? फिर मुझे नहीं पता, मेरी आंखों पे पट्टी थी। नहीं, कोई ब्लड लिया हुआ? हाँ, लिया तो था, सैंपल हो गया, लिया होगा। पता नहीं कहाँ से सैंपल लिया आपका? कहाँ पे उंगली वगैरह में कहाँ पे उन्होंने सुई लगाई थी? हाथ पे। कहाँ पर? कौन से वाले हाथ दिखाओ? इस वाले पे। कहाँ पर? यहाँ पे। यहाँ पर। अच्छा, फिर वहाँ पे कोई और भी बच्चे थे या सिर्फ आप ही थे? हाँ, वहाँ पे दो बच्चे और थे, पहले से ही मौजूद थे। तो जब वहाँ से आपको आगे तो वे क्या बोल रहे थे बाइक पे जब बैठे हुए थे आप? जब वहाँ से आ रहे थे तो आगे वाला तेज चला रहा था, तो पीछे वाला कह रहा था कि क्यों तेज चला रहा है। तो आगे वाला कह रहा था कि इतनी मेहनत करी तो प्लान चौपट हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे आर्यन स्कूल के पीछे छोड़ दिया। उसके बाद मैं वहाँ से पैदल चलते चलते घर आ गया। कितनी देर रहे वहाँ पे आप? वहाँ पे तो मैं 4 घंटे रहा। 4 घंटे रहे वहाँ पे। कितने लोग थे वे? 3 थे, 2 लेके आए थे, एक वहाँ पे पहले से ही था। तो जैसे आपको इंजेक्शन लगाया तो काफी देर तक लगा रहा है या थोड़ी बहुत देर में लगा रहा है? 5 मिनट तक बस। 5 मिनट तक लगा रहा। आपका नाम? मेरा नाम लाल सिंह। लाल सिंह जी, क्या घटना हुई आपके बच्चे के साथ? मेरा बच्चा 22 तारीख को रक्षाबंधन का दिन था और ये अपने दोस्त के पास कोई कॉपी लेने गया था। इसको स्कूल का काम पूरा करना था और इसको जैसे वो जिस बच्चे के पास गया था उस बच्चे के घर के पास पहुंचा, वहाँ पहले से 2 बंदे ऑलरेडी खड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को गन पॉइंट पे लिया, इसको डराया और इसको बोला नारायण कॉलोनी पहुँच। फिर वो बाइक वाले वहाँ से एक बंदा चला गया, दूसरा उसको जंगल के रास्ते लावड़ रोड लेकर पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद इसको बाइक पर बैठा के इसकी आंखों में पट्टी बांध के किसी गांव में ले गए। कोई खंडरनुमा या 1-2 मकान बने हुए थे वहाँ पे, उसमें ले गए। और जो बच्चे ने हमें बताया कि वहाँ पहले से ही 2 या 3 बच्चे और मौजूद थे। हमारे बच्चों को वहाँ ले आकर इसको कुर्सी पे बांध दिया, इसका ब्लड निकाला उन्होंने सिरिंज से और उसके बाद वो आर्यन स्कूल के पास इसको छोड़ के चले गए। जैसे ही बच्चा हमारा दिन में 4 बजे के आसपास घर से निकला था तो 4:30 तक हमें चिंता होने लगी थी, लेकिन 6:30 के आसपास हमने प्रशासन की मदद ली। जो पल्लवपुरम का हमारा प्रशासन है, थाने में हम लोग गए, हमने
उन सबको बताया, उन्होंने जो भी हेल्प कर सकते थे वो की, लेकिन तब तक ही हमारा बच्चा घर पे वापस आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और इसके पैर पूरे मिट्टी में हो रखे थे और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें इसको उस कंडीशन में देख के। लेकिन फिर भी हमने इसका रात को ही मेडिकल कराया प्रशासन के कहने से। और जिस तरह की ये घटना हुई है, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई बड़ा गिरोह है जो बच्चों को किडनैप कर रहा है या इनके अंग निकालने का कोई काम हो सकता है कि काम भी कर रहा हो, क्योंकि बच्चे को उन्होंने पकड़ा और जंगल के रास्ते से ले गए ताकि कोई पहचान के लिए कोई क्लू ना हम छोड़ें, और उसके बाद उनका काम नहीं बना तो वो बच्चे को छोड़ के भी चले गए। तो इस तरह की घटना है और ये मेरे बच्चे की तबीयत भी परसों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं उसको बार बार ट्रीटमेंट दिला रहा हूँ, अभी भी मुझे डॉक्टर के पास लेकर उसको जाना है कि मेरा बच्चा तो चलो ठीक है घर पे आ गया, ताकि किसी और का बच्चा इस तरह के गिरोह में ना आए। मेरा प्रशासन से और सभी मीडियाकर्मियों से ये निवेदन है कि इस गिरोह का पर्दाफाश हो, ये कौन है, क्या है, इनका मकसद क्या था, बच्चे को उठाने का मकसद क्या था, ताकि मेरा तो बच गया और किसी के साथ इस तरह की मिसहैपनिंग ना हो किसी कोई। अपने शहर से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स पर। धन्यवाद।